ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की के पास पेपर थे और उसने फैसला किया कि शादी करूंगी तो माँ बाप की रजामंदी से। उसके वालिदैन ने उसकी शादी पाकिस्तान में एक लड़का तलाश करके तय कर दी। लड़की को कहा कि आपकी शादी तय कर दी है, तस्वीरें, बातचीत, हर चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर लड़की को कहा कि आप वापस जब आओगे तो आपकी शादी कर देंगे। वो लड़की कुछ महीनों के बाद 1 महीने की छुट्टी आई पाकिस्तान और आके उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से की गई। उसके बाद वो लड़की वापस चली गई, निकाहनामा और कागजात लेके उस लड़के के कागजात अप्लाई कर दिए। बहुत भारी फीस होती है इमिग्रेशन की, वो भी जमा कर दी और कुछ अरसे बाद उस लड़के के पेपर्स निकल आए और वो भी जनाब ऑस्ट्रेलिया चला गया। जब वो लड़का ऑस्ट्रेलिया चला गया तो उसने जाते ही वहाँ पर बुरी सोबत इख्तियार कर ली, दोस्तियाँ बना ली उन लोगों के साथ जो पीन पलान का काम करते सन। पाकिस्तान में सिगरेट तक नहीं पीता था, वहाँ जाके पन्नी लानी शुरू कर दी और उसने फिर उसका नतीजा ये हुआ कि गारा आके बेगम को भी डांटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि तुम मुझे मना क्यों करती हो। बेगम जॉब करती थी, ये बंदा कुछ भी नहीं करता था, सारा दिन वेले खट्टू की तरह और ये घर में पड़ा रहता है, शाम को दोस्तों के साथ निकल जाता और भंगी जर्सी बन गया। उसके बाद इस लड़की ने क्या किया कि मशवरा किया कि मेरा घर तबाह हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है, आप इसके खिलाफ कंप्लेन करो और इसका वीज़ा रिजेक्ट कराओ, इसको वापस भेजो। वो कहती थी कि मेरा सुहाग भी उजड़ जाएगा, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत और वालिदैन की रजामंदी से शादी की है। बहरहाल उसने एक दिन पुलिस को, जब उसको ड्रंक होकर मारा था, पुलिस को कॉल की और पुलिस उसको पकड़ के ले गई और पिछले दिन मुझे पता चला कि वो जेल में है। न्यू कासल जेल है, सिडनी का इलाका, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये लड़की भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है, बेशक इसका हस्बैंड जेल में है और यही जो इसके करीबी ज़राए उन्होंने कहा कि ये लड़की अब उससे तलाक ले लेगी और कोशिश करेगी उसका वीज़ा कैंसिल करवा के उसको पाकिस्तान भिजवा दे। दोस्तों, अगर प्लेट च पा के ना तो तुहानू पेपर लभ देना, यानी कि बगैर किसी कोशिश तो विआह करा के प्लेट च पा के पेपर लभ देने, तो फिर बंदियां करो, उन्होंने खाना शुरू करो, उन्होंने उजाड़ना शुरू ना करो। जिंदगी चांस एक बार ही मिलता जी।